आदाब, आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हॉकी के महासंग्राम का गवाह बनेगा झारखंड। सीएम हेमंत बोले, चैंपियनशिप से खिलाड़ियों का मनोबल होगा मजबूत। तेजस्वी यादव ने जापान में बिहार के विकास के लिए की बड़ी डील। प्रमुख हस्तियों से की मुलाकात। पर्यटन की बदलेगी अब सूरत। श्री बाबू की जयंती पर बोले लालू यादव, बीजेपी को धूल चटा देना है। आगामी लोकसभा चुनाव में हारेगी भाजपा। जल, जंगल और जमीन को हर हाल में बचाना है। छोटा हाड़ियान पाट डूंगरी में पत्थर खनन को लेकर ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। और झारखंड अब हॉकी के महासंग्राम का गवाह बनेगा। राजधानी रांची में होने वाली महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा, चैंपियनशिप से खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत होगा। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में ये मैच खेले जाएंगे, जिसका शुभारंभ कल 27 अक्टूबर से किया जाएगा। यानी कल से 10 दिन तक हॉकी का महासंग्राम होगा। यह महामुकाबला 6 देशों की टीमों के बीच 5 नवंबर तक चलेगा। प्रत्येक दिन 3 मुकाबले खेले जाने हैं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार और हॉकी झारखंड ने खेल प्रेमियों के लिए फ्री एंट्री की भी घोषणा की है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सभी 6 टीमें रांची पहुंच चुकी है। आज भारतीय टीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देशवासियों को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा दिलाया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती मनाई गई। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। वर्षों बाद यह पहला मौका था जब लालू यादव कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। उन्होंने श्री बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग भारी रैली करने वाले हैं। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, यहां से हवा देश भर में फैलेगी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सुपड़ा साफ होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंडिया आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटका से लेकर के मुंबई सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में, गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं। भारी रैली। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का टुकड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये जा रहे हैं, इसलिए छटपटाहट, काफी छटपटाहट है लोगों को। छापा छापा मारता रहता है, छापा।
मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है, और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। अभी जो राज्य सरकार का चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने जापान दौरे में बिहार में पर्यटन विकास को लेकर कई अहम बैठकें की। उन्होंने सबसे पहले जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज से मुलाकात की। राजदूत से हुई मुलाकात के बारे में तेजस्वी ने कहा कि बिहार के बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए जापान यात्रा पर जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज के साथ बातचीत हुई। दोनों ने इस दौरान बिहार के बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। जमशेदपुर के पोटका के छोटा हाड़ियान पाट डूंगरी में पत्थर खनन को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा यह पूजा स्थल है, किसी भी हाल में पत्थर खनन करने नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि बिना ग्राम सभा के पत्थर खनन यहां से किया जा रहा है। इसके अलावा यह पूजा स्थल भी है, इसलिए किसी भी हाल में खनन कार्य नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही मंटू सिंह के द्वारा खनन कार्य यहां पर करवाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया और जंगल जमीन को हर हाल में बचाने का प्रण लिया। छोटा हाड़ियान का मामला है, यो अवैध खनन का मामला है। यहाँ पर 152 प्लॉट नंबर है और यहाँ जो भी खनन किया जा रहा है ग्राम सभा नहीं हुई है। और ये जो स्थल है देव स्थल है और यहाँ का नाया या पुजारी हर साल माघ गुरु की पूजा करते आ रहे हैं। ये पेशा कानून के तहत जो 4 धारा है उससे यह कहता है कि बिना ग्राम सभा के कोई ई नीलामी या कोई नीलामी या कोई खनन पट्टा देने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर जो भी है बहुत सारे यहाँ के गांव के हैं, यहाँ के जो खेतीबाड़ी है यह बहुत प्रभावित होगा। और यहाँ जो खनन के दौरान ज़्यादा खनन होगा तो यहाँ सामने का जो खेती है वो पानी की कमी आएगा और इससे कब से खनन होगा। और आज गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गिरिडीह कोर्ट का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कोर्ट कैंपस में उपस्थित वकीलों से भी मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा माननीय न्यायालय का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। न्यायालय ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जजों की एंट्री यहां पर होती है, इन सभी गेटों पर फोर्स की तैनाती की गई है। शासन के द्वारा माननीय गिरिडीह न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। माननीय न्यायालय में बहुत सारे फोर्स की तैनाती जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जगह पर की गई है, जिसमें कि जजेस की एंट्रीज होती है उस गेट पर भी फोर्स की तैनाती है और सभी गेट्स पर फोर्स की तैनाती है। और साथ ही अभी माननीय न्यायालय जो है अवकाश घोषित है उसमें, परंतु जो बाकी कार्य यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। और इस दौरान बहुत सारे चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। बार काउंसिल पे भी लोगों से डिस्कस किया है, उनकी भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं वो भी सुनी है और सभी को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि सभी जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहेगी और इस बीच जो भी इसमें कमियां हैं उस कमियों और आगामी चुनावों को देखते हुए जिला प्रशासन की तैयारियां भी शुरू हो गई है। आज गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ डीपीआरओ रश्मि सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी दी। डीसी ने कहा कि मतदान गहन पुनरीक्षण कार्य 27 अक्टूबर से जिले भर में शुरू हो जाएंगे और इसके लिए बूथ स्तर पर आपत्तियों को स्वीकार भी किया जाएगा। जिनका नाम संशोधन होना है वैसे वोटर अपना नाम संशोधन करा सकते हैं, क्योंकि 5 जनवरी को फाइल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ये फाइनल सूची होगी। और साहिबगंज शहर में कल देर रात जय मां दुर्गा के नारों के साथ पूरे गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला गया। पूरे शहर में कुल 12 विसर्जन जुलूस निकाले गए, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल रहे। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई दी। अगले साल का इंतजार उन लोगों को अब है। आध्यात्मिक नगरी देवघर में कई ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जो विश्व कल्याण के लिए होते हैं। देवघर के निखिल कश्यप विश्व कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा
साइकिल से शुरू कर रहे हैं। निखिल पुरोहित समाज से आते हैं और ये मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। पुरोहित समाज का ये काम होता है। बावजूद इसके विश्व कल्याण के लिए साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर वो निकले हैं। इससे पहले भी निखिल एक बार साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। और आए दिन दुमका जिले में जन वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन की मात्रा और पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर राशन वितरण नहीं करने से संबंधित खबरें अखबारों की सुर्खियां भी बनी है और डिजिटल मीडिया में भी जारी है। कहीं कार्डधारी के द्वारा डीलर के विरोध आंदोलन किए जा रहे हैं तो कहीं पर सड़क जाम की स्थिति भी सामने आ चुकी है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन दुमका जन वितरण प्रणाली की दुकानों से कार्डधारियों को समय पर सही मात्रा में राशन उपलब्ध कराने के लिए अब कमर कस चुका है। और अब खबरें बिहार प्रदेश से। राष्ट्र कवि संगम मंच द्वारा वर्षों से भागलपुर और भागलपुर के आसपास के इलाकों में कवि सम्मेलन का आयोजन उनकी तरफ से किया जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जहां तमाम भाषाओं के कवि जमा मिलते हैं और अपने भाव को प्रकट करते हैं, जिससे राष्ट्र में नई चेतना जगाई जा सके। सच्चिदानंद शाह ने इस मौके पर बताया कि हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द भागलपुर में भी राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हम लोग एकत्रित होकर प्रस्तुति दे पाएंगे। फलका थाना क्षेत्र के सालेहपुर गांव में दिन दहाड़े अपराधियों ने किराना दुकानदार से हल्का कर्मचारी के निजी मुंशी को गोली मार दी। इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से अपराधियों का घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। लोडेड देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। से गोलीकांड का मामला सामने आया है। फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहम्मद अतीकुर रहमान है, उनको कमर के ऊपर जो है गोली मार कर जख्मी किया गया है, जिसमें 2 अपराधियों को जो है पकड़ा गया है और उसमें जो है हथियार भी जो है उसमें बरामद हुआ है। हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर कारण कुछ है अभी? कारण जो प्रथम दृष्टिया जो लोग बोल रहे हैं वहाँ पर अभी तो हम लोग छापेमारी वगैरह कर रहे हैं। अभी जो सामने आ रहा है प्रथम दृष्टिया कि कुछ ज़मीन की खरीद बिक्री का मामला है और ये जो अपराधी हैं ये भागलपुर जिला उधर नौगछिया जिला से आए हुए हैं। और बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन हत्या, लूट, छिनताई और गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने नहीं आती हो। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां मूर्ति विसर्जन के बाद 3 युवकों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। गोलीबारी की घटना अभी सामने आई है सर। आज दिनांक 25/10/23 को समय करीब 10:30 बजे रात में जजुआर मध्य से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार के लोगों को कुछ अपराधियों ने गोली मार दी है। तो वहाँ पे जैसी सूचना प्राप्त हुई वहाँ पे थाने की गश्ती गाड़ी पहुँची। तब तक वहाँ से लोग जो है माँ जानकी हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। तो यहाँ पे आने पे पता चला कि हेम ठाकुर हैं, उन्हें गोली लगी है। उनकी पत्नी है मोती देवी, उन्हें गोली लगी है। अंकित है और अमन, जो हेम ठाकुर के 2 बेटे हैं, उनको भी गोली लगी है। अमन को जो है हाथ में गोली लगी, वो पूरी तरीके से ठीक है। बाकी और लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें इन लोगों के द्वारा जो है 5 लोगों की पहचान की गई है और 3 अज्ञात थे जो गोलीबारी में शामिल। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। साथ ही गोलीबारी की भी बात निकलकर सामने आई है। मारपीट में दोनों पक्षों के एक व्यक्ति घायल हुए हैं। बताया जा रहा कि रास्ते को लेकर ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। नवादा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि माल गोदाम छाया रोड में स्थित अरुण साहू के सत्संग भवन के कमरे में 4 से 5 अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठे हैं। नगर थाना नवादा तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्ति जिनमें राजू कुमार, धनंजय कुमार और संजय प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों मिर्जापुर के रहने वाले थे। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार दबंग के डर से अपने ही घर में डरे सहमे रहने पर मजबूर है। मामला जमीन विवाद को लेकर है। पीड़ित परिवार
अपने ही जमीन पर जब घेराबंदी कर रहे थे तब गांव के दबंगों ने उनकी दीवार को और सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर तोड़ दिया और पीड़ित परिवार और उनके अपने ही घर से उनको बेदखल करने की बात कहते हुए उनके साथ गाली गलौज की गई। और भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में एक ऐसी घटना वहां से सामने आई जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सीआईएसएफ के जवान ने आज अपने ससुराल से पत्नी को दुरागमन की विदाई कराकर अपने घर वो जब पहुंचे तो दोनों पति पत्नी जोड़े काफी खुश नजर आ रहे थे। सीआईएसएफ जवान के पैर भी रंगे हुए हैं और अपनी पत्नी की हाथ की मेहंदी भी अभी तक नहीं उतरी, लेकिन इस खुशी पर किसी की ग्रहण लग गई और देखते ही देखते इस खुशी को किसी की कारी नजर लग गई। सीआईएसएफ जवान को एक आरोपी ने गोली मार दी और बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पूरी घटना किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं। में जो है मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद हम सब जब गए अस्पताल जाने के बाद जो है पट्टी उट्टी करवाए, थाना गए। थाना से जो है ना ये पुलिस सब बोला कि जाओ तुम पहले जो है डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है पट्टी उट्टी करवाने के बाद जो है वहाँ पर जो है ना ये आलोक कुमार जो कि गोपालपुर थाना का चौकीदार है, वो उर्फ संतोष कुमार, वो मुख्य ये पुलिस के सामने में जो है ना वो धमकी दिया कि आज चलो तुम्हारा जो है ना मर्डर होगा। फिर जाके 1:30-2 बजे रात में जब हम सब घर आए तो 3-4 गोली फायरिंग हुआ। उसमें से जो कि एक गोली लगा मेरे भाई को। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हॉकी के महासंग्राम का गवाह बनेगा झारखंड। सीएम हेमंत बोले चैंपियनशिप से खिलाड़ियों का मनोबल होगा मजबूत। तेजस्वी यादव ने जापान में बिहार के विकास के लिए की बड़ी डील। प्रमुख हस्तियों से की मुलाकात। पर्यटन की अब बदलेगी सूरत। श्री बाबू के जयंती पर बोले लालू प्रसाद यादव, बीजेपी को धूल चटा देना है। आगामी लोकसभा चुनाव में हारेगी भाजपा। जल जंगल जमीन को हर हाल में बचाना है। छोटा हाड़ियान पाट डूंगरी में पत्थर खनन को लेकर ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।